अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। काफ़ी देर से मैं यूट्यूब के ऊपर वीडियोस अपलोड नहीं कर रहा था, तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे थे कि अब आप वीडियोस क्यों अपलोड नहीं करते। आई वॉज बिजी फॉर अ वाइल बट नाउ आई एम बैक। तकरीबन 9-10 महीने हो गए यूट्यूब डेड पड़ा हुआ था, बट इंशाल्लाह अब से कॉन्टीन्यूसली वीडियोस आया करेंगी। सो एवरी सैटरडे या संडे हम वीकली फोरकास्ट अपलोड किया करेंगे ऑन यूट्यूब। तो हमारे पास जो की लेवल्स वो करेंगे नेक्स्ट वीक के लिए, कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ रही है, कौन से लेवल्स को हमें देखना चाहिए, वो सारी हम डिस्कशन कर लिया करेंगे ऑन द वीकली फोरकास्ट। सो इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट पेयर जो हमारे पास है गोल्ड, उसकी बात किया करेंगे। बाकी हम न्यूज़ देख लिया करेंगे मुख्तलिफ पेयर्स की, और इस तरह से एनालिसिस जो हम अपना पोस्ट किया करेंगे एवरी वीक। सो इस वक्त हमारे पास अगस्त का लास्ट वीक चल रहा है। सो बेसिकली हमारे पास जो नेक्स्ट वीक है वो 26 अगस्त से लेके 30 अगस्त तक होने वाला है, स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो। तो इस वक्त मैंने गोल्ड ही ओपन किया हुआ है वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर, और कंसिडरिंग व्हाट इज़ हैपनिंग इन द मार्केट, ओवरऑल हमें वीकली के ऊपर ज़्यादा मार्केट स्ट्रक्चर देखने की ज़रूरत नहीं है। जब हम वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर है तो हमें बिल्कुल लास्ट जो कैंडल्स हैं हमें उन पे फोकस करने की ज़रूरत है। सो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे मुझे एक सपोर्ट नज़र आती है। ठीक है, मुझे यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक, एक एरिया नज़र आ रहा है जहाँ पे प्राइस ने सपोर्ट बनाई है। उसके बाद ये एक एरिया था जहाँ पे हमारे पास रेजिस्टेंस थी, प्राइस ने 1 2 3 4 5 6 7 दफ़ा प्राइस यहाँ से रिजेक्ट की है। आफ्टर डैट फाइनली प्राइस ने यहाँ से ब्रेक किया और इसे एज अ सपोर्ट जोन यूज़ किया। ठीक है, सो हमारे पास ये 2 की एरियाज है जो मुझे नज़र आ रहे हैं ऑन द वीकली। और ओवरऑल अगर मैं ट्रेंड की बात करूं तो मुझे नज़र आ रहा है कि गोल्ड इज़ वेरी वेरी बुलिश, और हमारे पास ये जो थोड़ी सी देर लाइक अप्रैल से लेके हमारे पास यहाँ तक जो कंसोलिडेशन रही है जुलाई तक, वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो गई है और हमने एक इम्पॉर्टेंट जोन से ब्रेकआउट किया है और प्राइस इस वक्त ऊपर की तरफ रेंज कर रही है, ऊपर की तरफ बुलिश है। सो अगर मैं डेली टाइम फ्रेम की तरफ जाऊँ तो सेम चीज़ मुझे नज़र आएगी, एंड जोन्स हमें थोड़े से एडजस्ट करने पड़ सकते हैं। ठीक है, बट हमारे पास मुझे नज़र आ रहा है कि ये की जोन है। ठीक है, मैं डेली पे थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लूँगा। हम जैसे जैसे टाइम फ्रेम्स ऊपर नीचे करते जाते हैं हमारे जोन्स जो हैं वो एडजस्ट होते जाते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे की जोन आ जाता है, यहाँ पे प्राइस 4 दफ़ा सपोर्ट बना के कंटिन्यू की है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे रिजेक्शंस हुई हैं, उसके बाद यहाँ पे भी हमारे पास कुछ रिजेक्शंस हुई हैं। तो मैं जोन को मूव कर देता हूँ थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पे हमारे पास जो मोस्ट रेलिवेंट जोन है वो ये वाला होगा। अब डेली के ऊपर मैं देख सकता हूँ कि लास्ट वीक जो था हमारे पास कैंडल बुलिश थी, बट हमारे पास ज़्यादा बड़ी बड़ी विक्स थी और जो बॉडी है वो कैंडल ने बहुत ज़्यादा छोटी फॉर्म की है, विच इज़ नॉट रियली गुड। लेकिन कंसिडरिंग ओवरऑल मोमेंटम मैं देख सकता हूँ कि प्राइस इस वक्त ऊपर की तरफ पुश कर रही है। डेली जो हमारे पास 5 पिछले दिन थे वो इसी तरह, जैसे कि हमने वीकली पे उस कैंडल को देख लिया है। बेसिकली यहाँ से मंडे से हम स्टार्ट हुए थे, यहाँ पे हमने क्लोज किया, ज़्यादा मूवमेंट नहीं हुई लेकिन प्राइस यहाँ से मूव की है। और हमने जो हमारा रीसेंट रेजिस्टेंस जोन था, सॉरी जो हमारे पास रीसेंट सपोर्ट जोन था, जो हमारा रिसेंट रेजिस्टेंस जोन था, उसको इस दफ़ा हमने यहाँ से रिजेक्ट करके एज अ सपोर्ट लिया है। ठीक है, तो अब अगर प्राइस हमारे पास इस एरिया से ऊपर कंटिन्यू करती है तो आई डू थिंक कि जो हमारा नेक्स्ट वीक है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा बुलिश नज़र आ रहा है, क्योंकि ओवरऑल अगर मैं देखूँ हमारे पास वीकली के अंदर भी ट्रेंड जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, प्राइस हमारे पास ऊपर जा रही है, कैंडल्स हमारे पास ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट कर रही हैं। और डेली के अंदर जो मार्केट स्ट्रक्चर जो हमें थोड़े छोटे टाइम फ्रेम में नज़र आ रहा है, लेट्स से हम 4 और भी देख लेते हैं इसके अंदर। तो यस, एज यू कैन सी हमारे पास यहाँ पे ये रिजेक्शन एरियाज थे। अगेन मैं 4 आउट के ऊपर आया हूँ तो मैं थोड़ा सा जोन को मज़ीद रिट्रेस कर लूँगा, ऊपर कर दूंगा, एडजस्ट कर लूँगा। ठीक है, सो अब कंसिडरिंग अपॉर्चुनिटीज़, अब हमें क्या देखना चाहिए, अब हम मंडे को या ट्यूसडे को हमें क्या देख सकते हैं उसके ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले मुझे नज़र आ रहा है कि जो अभी तक हमने हाई बनाया है वो हमारे पास ये हाई है, और यहाँ से प्राइस एज सपोर्ट जोन जो पहले रेजिस्टेंस थी यहाँ पे सपोर्ट बना के रिजेक्ट करके ऊपर गई है। अच्छा, ये जो मैं एरियाज मार्क कर रहा हूँ इट इज़, आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा वाइड है। सो इनका मतलब बेसिकली ये है, इन्हें मैं थोड़ा सा मोर प्रिसाइज कर लेता हूँ, लेकिन ये हमारे पास एक हमें मार्केट का एक आइडिया देते हैं। ठीक है, अब प्राइस यहाँ से रिजेक्ट हुई है, ये एक ओवरऑल जोन था जहाँ से हमें रिजेक्शन मिली। अब यहाँ पे कोई एग्जैक्ट पॉइंट नहीं हो सकता कि 2474.008 से प्राइस सपोर्ट बनाएगी या रेजिस्टेंस बनाएगी। ये हमारे पास एरियाज होते हैं, एरियाज ऑफ इंटरेस्ट जहाँ से प्राइस मूव कर सकती है। तो ओवरऑल अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये कंसोलिडेशन का एरिया नज़र आ रहा है। ठीक है, सो हमारे पास ओवरऑल ये थोड़ी सी रेंज, एक कंसोलिडेटरी रेंज बन चुकी है।
अब अगर मैं कंसिडर करूं कि मुझे बाय कहाँ करना है, तो हमारे पास कुछ सिनेरियोज 2-3 हो सकते हैं। बाय हमारे पास एक तो हो सकता है कि जब हम इस जोन को ब्रेक करें, ठीक है, जब प्राइस इस जोन को ब्रेक करती है तो हम बाय कर सकते हैं, ठीक है। और जहाँ तक बात रही सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ की, सो आई डू थिंक कि शायद अगर हम यहाँ पर रेजिस्टेंस फॉर्म करें, प्राइस नीचे जाए, तो हम यहाँ तक टारगेट कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि मार्केट ओवरऑल ऊपर की तरफ जा रही है, तो हमें अपना बायस बुलिश रखना है, नॉट बेरिश। सो अगर इन केस हमें सेल्स देखने भी हैं, तो आई थिंक कि जब प्राइस इस जोन को ब्रेक करे तो उसके बाद हम नीचे की तरफ सेल्स को देख सकते हैं आफ्टर द न्यू ट्रेंड इज फॉर्म्ड। उससे पहले आई थिंक अगर प्राइस इन केस यहाँ तक रिट्रेस भी करती है और दोबारा सपोर्ट बना के ऊपर जाती है, तो हम अपना फर्स्ट टारगेट यहाँ से लेके यहाँ तक रख सकते हैं, ठीक है। सो इन केस अगर प्राइस रिट्रेस करे तो हमारे पास ये एक अच्छा एरिया हो सकता है, हम इसको टारगेट कर सकते हैं। और दूसरा हमारे पास ऑप्शन ये है कि हम वेट करें कि प्राइस इस एरिया को ब्रेक करे और उसके बाद हम ऊपर की तरफ जा सकें। सो ये बेसिकली हमारे पास 2-3 सिनेरियोज हो सकते हैं ऑन गोल्ड नेक्स्ट वीक के लिए। लास्ट वीक है, सो हम थोड़ा सा न्यूज़ की तरफ भी देख लेते हैं हमारे पास कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ रही हैं। मंडे को देख रहा हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ट्यूसडे वाले दिन हमारे पास सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सो ज़्यादा मार्केट को हिलाएगी नहीं ये। सो अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ों की बात करूँ यूएस डॉलर के ऊपर, क्योंकि हम गोल्ड की बात कर रहे हैं, तो आई थिंक यहाँ पे थर्सडे वाले दिन हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स आ रहे हैं। आई थिंक ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है 5:30 बजे। सो बेसिकली न्यूयॉर्क सेशन के अंदर हमारे पास ये डाटा आएगा। सो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास। ये जीडीपी क्वार्टर बाय क्वार्टर की रिपोर्ट भी है। सो ये दो हमारे पास इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो सकती हैं, यहाँ पे हमें ध्यान से मार्केट को ट्रेड करना है। और फ्राइडे वाले दिन भी कुछ ज़्यादा ख़ास नहीं है, यहाँ पे हमारे पास कैनेडियन डॉलर के ऊपर जीडीपी आ रही है, मंथ बाय मंथ रिपोर्ट, और यहाँ पे हमारे पास पीसी प्राइस इंडेक्स है। नॉट रियली इंपॉर्टेंट, लाइक प्राइस बिल्कुल मूव करेगी, बट जो हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ होते हैं जैसे एनएफपी, एफओएमसी वगैरह वगैरह, या इवन सीपीआई, उस लेवल की न्यूज़ अभी नहीं आ रही है। सो फ्राइडे को कुछ इस तरह से नहीं है कि बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो जिसकी वजह से मार्केट ज़्यादा फंडामेंटली मूव करे। सो ऊपर से हमारे पास मंथ का लास्ट है, सो बी केयरफुल आउट देयर इन द मार्केट्स। और सिंपली जो मैंने जोन्स बताए हैं उन्हें आप कंसिडर कर सकते हैं फॉर बाइंग। ऑब्वियसली जब हमारे पास डे स्टार्ट होगा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ऐसे ऐसे जोन्स नए डेवलप होते जाएंगे, हमारे पास नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आती जाएंगी। बट कंसिडरिंग द वीकली, इस वक्त मेरा जो बायस होगा फॉर द नेक्स्ट वीक, आप लोगों को ज़्यादा बायस की तरफ देखना चाहिए गोल्ड के ऊपर, नॉट फॉर सेल्स। सो दैट इज़ माई परस्पेक्टिव ऑन गोल्ड फॉर द नेक्स्ट वीक, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये काम आएगा फॉर द नेक्स्ट वीक। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, और चैनल के ऊपर अगर आप लोग नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह। और YouTube के ऊपर और भी वीडियोस अभी आना स्टार्ट हो जाएंगी, एजुकेशनल काफ़ी ज़्यादा। सो स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।